नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक जो है वह राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुख्य रूप से यहाँ पर 3 जनजातियाँ हैं, भील, मीणा और गरासिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जनजाति गरासिया। राजस्थान में गरासिया जो है वो एक बदला लेने वाले व्यक्ति के लिए संज्ञा दी जाती है। यानी ये जो जनजाति है वह ज़्यादातर बदला लेने की प्रवृत्ति रखती है। भाई बंधुओं से संबंध ठीक न होने पर गरासिया कहते हैं। ये गरासिया जो है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर निवास करते हैं। मुख्य रूप से जो गरासिया जनजाति है वह सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील तक सीमित है। इनका वितरण इस बात का द्योतक है कि ये लोग राजस्थान गुजरात की सीमा पर पाली, उदयपुर व जालोर के किनारे कतार में फैले हुए हैं। गरासिया जनजाति की जो जनसंख्या है वह समग्र आदिवासी जनसंख्या का 6.70% है। गरासिया लोग रंग के सांवले, स्वस्थ और लंबे कद के होते हैं। इनके आदमी जो हैं वह हष्टपुष्ट होते हैं। स्त्रियाँ थोड़ी आलसी और मस्त तबीयत की होती है। फिर है प्राकृतिक वातावरण। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र भीलों का प्रदेश सा ही है। सामान्यतः इस प्रदेश में वर्षा की अधिकता रहती है। समतल और उपजाऊ भूमि के अभाव में गरासियों को प्रकृति ने आदिवासी बनाए रखा है। यहाँ कई खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका सर्वेक्षण न होने के कारण गरासियों का आर्थिक जीवन जो है वह कमज़ोर ही रहता है, क्योंकि इन्हें इनका कोई महत्व पता नहीं है। पानी की कमी वर्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन गर्मी के लिए सुरक्षित पानी न होने से बहुत से गरासिया जो है वह जानवरों व मनुष्य को परेशानी भुगतनी पड़ती है। साथ ही समस्त गरासिया प्रदेश जो है वह सघन वनों से आच्छादित होते हैं। वनों से इन्हें लकड़ी व अन्य उपज तथा शिकार प्राप्त होते हैं। गरासिया जो है इनका भोजन भी भीलों की तरह मक्का, बाजरा व मलीचा होता है। इसके अतिरिक्त मांसाहारी होने से शिकार से मांस, जंगली फल भी सब भोजन के इनके मुख्य अंग हैं। ये कभी गाय का मांस नहीं खाते। सूअर, खरगोश, हिरन, सांभर की मांस, इनमें ये रुचि रखते हैं। साथ ही वनों में व ऊंचे तापक्रम में रहने से गरासियों को अधिक कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती। इनके पुरुष जो है वह घुटनों तक नीची धोती पहनते हैं, वह शरीर पर अंगरखी रखते हैं और सिर पर सफ़ेद या लाल फेटा बांधते हैं। विवाहित स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी, कांचली पहनती हैं। बच्चे और जो बच्चियां हैं वह ज़्यादातर नग्न ही घूमते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त गरासिया बड़े मस्त और प्रसन्नचित्त होते हैं। ये लोग बड़े बड़े बाल रखने के शौकीन होते हैं। पुरुष चांदी के गहने पहनते हैं। स्त्रियां रंगीन पूरी आस्तीन की छीट के ब्लाउज बड़े चाव से पहनती है। नाचने के लिए गरासिए भी उतने ही शौकीन होते हैं जितने कि भील होते हैं। गरासियों के मकान जो है वह जंगलों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों, मिट्टी के बने होते हैं। कभी कभी इनके मकानों में लकड़ी के मचान बनाकर 2 मंजिल के भी बनाते हैं। फिर है गरासियों का आर्थिक तंत्र। गरासिया जैसा कि हम जानते हैं वनों में रहते हैं, इसलिए वन ही उनके जीवन का मुख्य अंग और आधार होता है। फिर भी ज़्यादातर 85% जो गरासिया है वो कृषि कार्य में लगे हैं। यह मक्का पैदा करते ही कभी कभी पानी मिलने पर गेहूँ, जौ भी पैदा कर लेते हैं। गरासिया जो है वो एक ही फसल उत्पन्न करते हैं और वर्ष के अन्य भागों में ये लकड़ी काटना, मजदूरी करना, ढोर चराना, शिकार करना आदि काम करते हैं। भीलों की तुलना में गरासिए जो है वो अधिक संपन्न होते हैं। आजकल गरासिए मकान बनाने और उस मजदूरी में भी लगे रहते हैं। गरासियों का सामाजिक संगठन। गरासियों का सामाजिक संगठन के अंतर्गत अंधविश्वास जो है वह गरासिए भी मानते हैं।
ये भी जादू, मंत्र, टोना, डायन, भूत प्रेतों आदि में विश्वास रखते हैं। ये उन्हें खुश रखने के लिए, मतलब अपने देवी देवताओं को खुश रखने के लिए बलि चढ़ाते हैं। गरासियों का जो मुख्य त्यौहार है वह हिंदुओं की तरह दशहरा, दिवाली, संक्रांति, होली है। इन्हें मेलों में भी सम्मिलित होने में बहुत आनंद होता है। सिरोही के शारकेश्वर के मेले में हजारों गरासिया सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदते हैं और साथ ही अपना साथी भी चुनते हैं। इनके गांव जो है वह फला 10-12 घरों के होते हैं। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है और यह भी पैतृक पद होता है। वह सब प्रकार के निर्णय करता है। गरासिया अपने को भीलों से ऊंचा मानते हैं। साथ ही गरासिया जनजाति जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक है भील गरासिया, दूसरे हैं राजपूत गरासिया। भील गरासिया जो है वह अपने संबंध भीलों से बनाते हैं और उनके गोत्र भी भीलों के समान ही होते हैं। राजपूत गरासिया जो है वह अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं और उनके गोत्र भी राजपूतों के समान परमार, सोलंकी, चौहान आदि होते हैं। भील गरासियों को राजपूत गरासिया जो है वह निम्न श्रेणी का मानते हैं और उनके साथ विवाह संबंध नहीं बनाते हैं। खान पान के मामले में भले ही हिस्सा बटा लें, लेकिन वैवाहिक संबंधों में ये लोग क्षेत्रीयता को ज़्यादा मानते हैं। अपने पाल या चौखले के बाहर ये लोग नहीं जाते हैं। विवाह में लड़की के लिए लड़के का जो पिता है वह लड़की के पिता को दापा या पैसा भरता है और कभी कभी पशु भी देता है। ज़्यादातर ये जो रकम है वह नकदी के रूप में ही ली जाती है। गरासिया जो है इनके अंदर भी नातरे होते हैं। ये मेले जो लगते हैं उनमें विवाह और नातरे करते हैं। नातरे को कानूनी करार पंचायत देती है। इसमें लड़की के पिता को मायस या पहले वाले पति को झगड़ा दिलाती है। इसमें नगद, रुपया एवं पशु भी सम्मिलित है। गरासियों में मृतक को जलाया जाता है और उसके 13वें दिन भोज किया जाता है। साथ ही परिवार में सबसे बड़ा या वृद्ध व्यक्ति ही सर्वेसर्वा होता है। गरासियों का आर्थिक संपत्ति जो है वह बिलों की तरह झोपड़ा, पशु, छोटा सा उबड़ खाबड़ खेत का टुकड़ा, कुछ वृक्ष, आम और महुआ होते हैं। इसके अलावा घर में 1-2 पीतल के बर्तन, गुदड़े, कुल्हाड़ियाँ, तीर और खेती के औजार होते हैं। फिर है गरासियों का आर्थिक संगठन। आजकल सरकार ने गरासियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले हैं। कुछ चिकित्सा संबंधी प्रबंध भी किए हैं। कुछ गरासिया सेना में भी भर्ती हो गए हैं और कुछ आबू के पर्यटन केंद्र होने से पर्यटकों की सेवा में लग गए हैं। सड़कों एवं यातायात के साधनों में भी लग गए हैं। इन पर भी ईसाई पादरी अपना प्रभाव जमाने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जो वास्तव में गरासिया जनजाति के लिए भविष्य में संकट पैदा करने वाली बात है। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके गरासियों का आर्थिक, सामाजिक और उनका प्राकृतिक जीवन। धन्यवाद विद्यार्थियों।